हेलो प्यारे बच्चों। मैं शुभम भास्कर एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट की खोज में। देखो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से हम 12th क्लास की और 10th क्लास की केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं। आज मैं आपके लिए 12th क्लास की केमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, जिसका नाम है प्यारे बच्चों फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। फैराडे ने अपने विद्युत अपघटन के नियम में क्या बताया था, आज हम इस पर चर्चा करेंगे, आज हम इसे पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम है बच्चों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है। दोनों के दोनों दो नियम है और दोनों के दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है बच्चों। ठीक है, देखो फैराडे के नियम पढ़ने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए? हमें विद्युत अपघटन पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए प्यारे बच्चों? विद्युत अपघटन पता होना चाहिए, जो कि मैं आपको इससे पहले लेक्चर में पढ़ाकर आया हूं। मतलब मैंने आपको विद्युत अपघटन पढ़ाया है। ठीक है जी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना इंपॉर्टेंट लेक्चर, जिसमें है फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखो हमारे पास है प्यारे बच्चों फैराडे का प्रथम नियम। देखो फैराडे ने अपने प्रथम नियम में क्या कहा था, ध्यान से देखिए। देखो मैंने क्या करा, मैंने यहां एक कंटेनर लिया, एक बर्तन लिया ये। ठीक है प्यारे बच्चों, मैंने लिया ये एक बर्तन। ठीक, और इस बर्तन में मैं कह रहा कि मैंने लगा लिए दो इलेक्ट्रोड। क्या लगा लिए प्यारे बच्चों? दो इलेक्ट्रोड लगा लिए। जैसे एक इलेक्ट्रोड ये लगा लिया और एक इलेक्ट्रोड लगा लिया ये। ठीक है जी, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि मेरे पास ये जो इलेक्ट्रोड है ये तो है प्लस का, जिसे मैं कह रहा हूं एनोड। ठीक, और ये जो इलेक्ट्रोड है ये माइनस का है, जिसे मैं कह रहा हूं प्यारे बच्चों कैथोड। ठीक है जी, ठीक है जी। मतलब एक बड़ा सा बर्तन लिया, उस बड़े से बर्तन में दो इलेक्ट्रोड लगाए, एक एनोड और एक कैथोड। कैथोड नेगेटिव पार्ट, एनोड पॉजिटिव पार्ट मैंने बना दिया। ठीक है जी, ठीक है। चलो देखो, मैं कह रहा कि ये जो मैंने एक बर्तन लिया, इस बर्तन में मैंने एक विद्युत अपघट्य ले रखा और मान लो वो ले रखा है NaCl। और जब वो NaCl है तो उस विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन वो टूटा हुआ होगा Na प्लस में और Cl माइनस में। ठीक है जी, ठीक है। क्या होगा बच्चों? होगा कुछ ऐसा कि ये जो Na पॉजिटिव है ये इस कैथोड की तरफ को गति करेगा और ये जो Cl नेगेटिव है ये एनोड की तरफ को गति करेगा। मतलब जो मैं आपको विद्युत अपघटन पढ़ा के आया हूं, मैंने उसमें यही तो बात बताई थी आपको। मैंने वहां कहा था कि ये जो Na पॉजिटिव है ये कैथोड पर जाएगा। क्यों? क्योंकि इसे यहां माइनस चार्ज दिख रहा। भाई इस पर पॉजिटिव चार्ज है और इस कैथोड पर नेगेटिव चार्ज है, तो Na पॉजिटिव कहां जाएगा? ये अट्रैक्ट होगा किसकी साइड? कैथोड की साइड। बिल्कुल होगा, कैथोड की साइड अट्रैक्ट होगा ये। ठीक, क्यों? क्योंकि इसे वहां नेगेटिव चार्ज दिख रहा और ये क्या करेगा, इस नेगेटिव चार्ज से एक इलेक्ट्रॉन लेकर कैथोड में चेंज हो जाएगा, इस कैथोड पर चिपक जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा? मतलब सोडियम क्या करेगा, Na प्लस अपने अंदर एक इलेक्ट्रॉन को लेकर किस में चेंज हो जाएगा? सोडियम में। किस में भाई? सोडियम में। मतलब मैं आपको ये विद्युत अपघटन की कंडीशन बता रहा हूं। जब ये सोडियम यहां चिपक जाएगा, इस इलेक्ट्रोड पर चिपक जाएगा, तो एक समय ऐसा आएगा ना कि कैथोड बहुत मोटा इलेक्ट्रोड बन जाएगा। क्यों? धीरे धीरे उस पर सोडियम धातु चिपक रही होगी या एकत्रित हो रही होगी, है ना, इकट्ठा हो रही होगी। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि कुछ ना कुछ पदार्थ की मात्रा तो इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित हो रही थी। किसमें? विद्युत अपघटन में। किसमें हो रही थी? विद्युत अपघटन में। ठीक है जी, ठीक है जी। देखो हमारे पास है फैराडे का प्रथम नियम। क्या है प्यारे बच्चों? फैराडे का प्रथम नियम। अब फैराडे ने अपने प्रथम नियम में क्या कहा था, देखो ध्यान से सुनना। फैराडे ने अपने प्रथम नियम में कहा था बच्चों कि इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार
इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होने वाली पदार्थ की मात्रा, एकत्रित होने वाली पदार्थ की मात्रा विद्युत अपघट्य में से प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है। क्या होती है प्यारे बच्चों? समानुपाती होती है। मतलब इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होने वाली पदार्थ की मात्रा विद्युत अपघट्य में से प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है। मतलब उसने कहा कि जो W है ना, W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? क्यों के। क्या है? W क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? क्यों के। जहां W क्या है? एकत्रित होने वाली पदार्थ की मात्रा। क्यों क्या है? विद्युत अपघट्य में से प्रवाहित आवेश। कहने का मतलब यह है कि जितना ज्यादा आवेश होगा उतना ज्यादा पदार्थ चिपकेगा या एकत्रित होगा, या जितना ज्यादा पदार्थ एकत्रित होगा उतना ज्यादा आवेश होगा। आधी बात समझ में? इसका मतलब यही तो है कि जब W समानुपाती क्यों के है तो मतलब तो यही है ना। ठीक, तो देखो, तो अगर मैं क्योंकि आपको एक बात पता, देखो क्यों बराबर क्या होता है? क्यों बराबर होता है प्यारे बच्चों IT। क्या होता है क्यों बराबर? IT। तो इसीलिए आप क्या रख दोगे? इसीलिए आप क्या लिख दोगे? W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? IT के। किसके? IT के। ठीक है जी। मैं अगर इस प्रोपोर्शनल के या समानुपाती के चिन्ह को हटाऊं तो क्या होगा बच्चों? देखो ऐसा होगा क्या कि W इज इक्वल्स टू आ जाएगा ZIT। क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? ZIT। और अगर मैं यहां लिखूं जहां जहां Z बराबर क्या है? विद्युत रासायनिक तुल्यांक। क्या है प्यारे बच्चों? विद्युत रासायनिक तुल्यांक। मतलब Z क्या है? विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। क्या है? विद्युत रासायनिक तुल्यांक। ठीक है जी, ठीक है। तो ये था प्यारे बच्चों हमारा क्या? फैराडे का प्रथम नियम। क्या बताया मैंने? कि इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होने वाली पदार्थ की मात्रा विद्युत अपघट्य में से प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये था हमारा फैराडे का प्रथम नियम। ठीक, चलिए इसके बाद हम चलते हैं अपने दूसरे नियम पर। देखो, यह है हमारा फैराडे का द्वितीय नियम। क्या है प्यारे बच्चों? फैराडे का द्वितीय नियम। ठीक है, देखो ध्यान से देखना। अभी आपको ये थ्योरी नहीं देखनी है, जो मैं बोल लूंगा आपको तो वो थ्योरी देखनी है। ठीक है जी, ठीक है। देखो मैंने क्या करा बच्चों, मैंने लिया यहाँ एक छोटा सा फिर बर्तन लिया और ये छोटा सा एक बर्तन ले लिया। ठीक है जी, ठीक है। और मैंने इसमें क्या कर दिया बच्चों, मैंने ना इसमें दो इलेक्ट्रोड लगा दिए। मतलब इसमें भी दो इलेक्ट्रोड लगा दिए, इसमें भी दो इलेक्ट्रोड लगा दिए, इसमें भी। आगे बस। ठीक है जी, ठीक है। मान लो मैंने क्या करा, मैंने इसमें एक विद्युत अपघट्य ले लिया। मैंने इसमें एक विद्युत अपघट्य ले लिया और लाइक दैट जैसे मैंने ले लिया वो आप सोच लो कि वो NaCl ले लिया। क्या ले लिया प्यारे बच्चों? NaCl ले लिया। इसमें भी मैंने कोई विद्युत अपघट्य ले लिया और जैसे मैं कह रहा कि मैंने ले लिया CaCl2। क्या ले लिया प्यारे बच्चों? CaCl2। कहने का मतलब इधर भी एक विद्युत अपघट्य, इधर भी एक विद्युत अपघट्य, इधर NaCl इधर CaCl2। ठीक है जी। और मैंने क्या करा, समान समय में इन दोनों में समान विद्युत धारा प्रवाहित करी, इसमें भी और इसमें भी। कहने का मतलब इसमें भी मैंने I धारा प्रवाहित करी और इसमें भी I एम्पियर की धारा प्रवाहित करी। ठीक है जी। अगर मैं कह रहा कि t सेकंड में I धारा इधर है और t ही सेकंड में I धारा इधर है, I एम्पियर की धारा मतलब। ठीक है जी, ठीक है। तो अब देखो फैराडे का द्वितीय नियम क्या था। फैराडे का द्वितीय नियम, जब विभिन्न विद्युत अपघट्यों में से, जब विभिन्न विद्युत अपघट्यों में से समान विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। दोबारा सुन लो, जब विभिन्न विद्युत अपघट्यों में से समान विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होने वाली पदार्थ की मात्रा उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती है। तो इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होने वाली पदार्थ की मात्रा उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती है। ठीक है जी, दोबारा देखो, ध्यान से देखना। मैंने जैसे कहा
मैं यहां दिखाता हूं आपको। मैंने कहा कि मेरे पास मैंने लिया W1 अपॉन कितना W2, दिख रहा ना, ठीक। W1 अपॉन कितना W2 इज इक्वल टू क्या E1 अपॉन कितना E2, E1 अपॉन कितना E2, ठीक। W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2, मतलब हमारे पास क्या बना कि W1 तो इसका इस इलेक्ट्रोड पर एकत्रित होने वाली पदार्थ की मात्रा, W2 क्या इन इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होने वाली पदार्थ की मात्रा, E1 क्या इन इलेक्ट्रोडों पर जो पदार्थ एकत्रित हो रहा है उनका तुल्यांकी भार, E2 क्या इस वाले इलेक्ट्रोड पर जो पदार्थ एकत्रित हो रहा है उनका तुल्यांकी भार। आई बात समझ में? ठीक है जी। तो W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2, ठीक। तो अगर मैं चाहूं तो मैं इसे ऐसे भी तो लिख सकता हूं, देखो मैं लिख सकता हूं क्या कि Z1 अपॉन Z2 और इंटू में इसके क्या आया IT और इसके भी इंटू में क्या IT इज इक्वल्स टू क्या E1 अपॉन E2, E1 अपॉन E2, ठीक। तो देखियो IT से IT तो क्या बचा Z1 अपॉन कितना Z2 इज इक्वल्स टू E1 अपॉन E2, E1 अपॉन E2, ठीक है जी, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, हमें इस Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल्स टू E1 अपॉन E2 से क्या पता चला बच्चों, हमें पता चला कि जो हमारा E है ना E वो Z के क्या है समानुपाती है, Z के क्या है वो समानुपाती है। कैसे देखो मैं यहां दिखाता हूं आपको कि हमारा E है समानुपाती किसके Z के, E समानुपाती है किसके Z के। अगर मैं यहां से समानुपाती का चिन्ह हटाऊं तो मेरे पास प्यारे बच्चों बनेगा E इज इक्वल्स टू क्या बनेगा एफ जेड, क्या बनेगा इज इक्वल्स टू एफ जेड, जहां जहां F बराबर क्या है फैराडे नियतांक, क्या है फैराडे नियतांक। तो ये है प्यारे बच्चों फैराडे नियतांक, F क्या है फैराडे नियतांक। और हमारे पास क्या होता है बच्चों, एक फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलाम। क्या होता है प्यारे बच्चों 96,500 कूलाम, ये सी है, सी मतलब कूलाम, ठीक है जी। तो ये था प्यारे बच्चों हमारा फैराडे का द्वितीय नियम, ठीक है प्यारे बच्चों। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो या आप इसे नोट कर लो, ठीक है जी। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, जो कि एक इंपॉर्टेंट नियम था बच्चों, ठीक। जैसा मैंने आपको बताया कि मैंने फैराडे के आपको दो नियम पढ़ाए और दोनों के दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है प्यारे बच्चों, क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है। फैराडे का नियम आपको एग्जाम में मिलेगा, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही काफी, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है प्यारे बच्चों।